हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का? कैसे हैं सारे बच्चे? लवलेश, राम राम, प्रदीप, श्रुति। हाँ बिल्कुल पुनीत। हेलो यश, सत्यम, सोनू सिंह, पूजा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राज बहादुर। कैसे हैं सभी बच्चे? जल्दी से आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। मीनू, किरण, वेरी गुड। मनोज, गुड इवनिंग। आयुषी, पुनीत, सोनम, हरवेंद्रा, मैं भी अच्छा हूँ। पूजा, दीप्ति, गुड आफ्टरनून। सोनी, श्रुति, राम राम, राम राम। नीरज, आशीष, पुनीत, हिमांशु, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं अच्छा हूँ, तुम सब भी ठीक होगे आई होप। मैं भी ठीक हूँ। देखते हैं अभिषेक, अभी तो चल ही रहा है। कैलकुलस होने के बाद थोड़ा स्पीडली हो जाएगा। कैलकुलस वाला पोर्शन सबसे बड़ा वाला पोर्शन है। कैलकुलस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर्स है ना, इस वजह से बस ये एक बार कैलकुलस कंप्लीट हो जाए, फिर दो दो चार चार दिन में तुम्हारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तब तक करवा देंगे लगभग लगभग। ठीक है, बिल्कुल पुनीत। चलो चलो, रितिका, मधुर, गुड आफ्टरनून। सौरव, तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? हमने इंटीग्रेशन की दो टाइप कर ली थी, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन की सारी टाइप्स बता दें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एरियाज ऑफ द कर्व इंटीग्रेशन बिल्कुल पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। नहीं विनोद अभी तक तो नहीं। तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन भी करवाएंगे। एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया करवाना है। अच्छा, तुम्हें कर्व ट्रेसिंग आती है? कर्व ट्रेसिंग भी बतानी पड़ेगी जहां तक मेरे को लगता है कि पैराबोला कैसे बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, इलिप्स कैसे बनता है, वो सब आता है। अगर वो नहीं आता तो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग सिखानी पड़ेगी थेरीज थोड़ी सी पहले कि भाई पैराबोलाज कितने होते हैं, हाइपरबोलाज क्या होते हैं, सर्कल्स के, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं अभी तो नहीं है कुछ आइडिया मीनू। कैलकुलस के बाद हम करेंगे तुम्हारा ये क्या बोलते हैं। बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल। कैलकुलस से के बाद हम करेंगे तुम्हारा ये वाला टॉपिक, जिसको क्या बोलते हो तुम, स्टैटिक्स, और ये वाला। ठीक है, सिलेबस में है तो चलो वो करवा देंगे। वो इतनी बड़ी कर्व ट्रेसिंग नहीं करनी, इतनी हैवी वाली कर्व ट्रेसिंग नहीं करनी ग्रेजुएशन वाली। हमें कर्व ट्रेसिंग करनी है बस इतनी, इलिप्स कैसे बनता है, पैराबोला कैसे बनता है, ये सब कर्व ट्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, जो 11th में कर्व ट्रेसिंग पढ़ी थी। जो 11th में तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, खैर वो करवा देंगे, चिंता मत करो। उनको करवा देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एरिया सब करवाएंगे, चिंता मत करो। इसीलिए तुम्हें लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर कुछ शॉर्ट में करवाना होता तब तक मैं करवा चुका होता। हाँ बिल्कुल कर सकते हो कपिल, अभी शुरू हुई है बस। तो हमने दो टाइप्स कर ली थी, मेरे को उम्मीद है कि वो दो टाइप सभी बच्चों ने कर ली होगी। अब हम चलते हैं टाइप 3 में। अब हम चलते हैं टाइप 3 में। आज कोशिश करेंगे टाइप्स में फिनिश कर दूं, ठीक है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। नहीं हुआ है आशी अभी। सिमिता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आशीष, राधे राधे, सभी को राधे राधे। कोई बात नहीं, चलो। तो टाइप 3 हमारी क्या बनती है? टाइप 3 हमारी बनती है when denominator is not linear। जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हारा लीनियर नहीं है। लीनियर याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में लीनियर कहा था। लीनियर वर्ड क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 होती है। अभी तक हमने सारे के सारे जो डिग्री 1 वाले फॉर्मूले थे वो देखे थे, ठीक है, वो 1 वाले देखे थे। ठीक है, तो यहां पे हमारी डिग्री क्या है? 1 ना हो। लीनियर को मैंने क्या बोला? 1 ना हो, तो डिग्री 1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ डिग्री 1 नहीं होनी चाहिए। देखो मेरा टारगेट है कि तुम्हारा जो पूरा कोर्स है वो 150, 160, 170 इतने लेक्चर्स में पूरा, इतने आवर्स में पूरा होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि तुम्हारा 150 के आसपास लेक्चर्स में कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा कोर्स। ठीक है, वो 150 मैं जल्दी पूरा करूंगा, ये मेरा कोशिश रहेगी। ठीक है, 150 मैक्सिमम से मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा जल्दी करवाने को इसलिए प्रीफर नहीं करता। अगर मैं भी चाहूं ना तो तुम्हारा सारा सिलेबस 1.5 महीने में पूरा अब तक हो चुका होता तुम्हारा पूरा, फिर उसमें फायदा नहीं है।
अब तुमने जो किया है एटलीस्ट तुम्हें वो पता है कि तुम्हारे से वो कोई नहीं छीन सकता, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर से, है ना। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, और सही स्पीड से हम चल रहे हैं। ऐसा करना है कि अच्छे से हो जाए। आज 50 हो गए। 50 होने का मतलब ये मान के चलो हमने 70 लेक्चर्स के आसपास कर लिए, 70 आवर्स हमने कर लिए हैं, 70 आवर्स हमने कर लिए हैं, ये मानो अगर आज हाफ सेंचुरी हुई है तो ज्यादा फास्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। 100 में से 100 नंबर थोड़ी ना लेके आने, 100 में से 100 नंबर थोड़ी ना लेके आने हमने, ठीक है। 100 में से 100 नहीं लाने, हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलो, तो व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉन लीनियर और जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। कंपटीशन को कंपटीशन की तरह, कंपटीशन दिमाग से लड़ा जाता है, दिल से नहीं लड़ा जाता। हमें स्मार्टली काम करना है। हमने जो कर लिया वो सही होना चाहिए, ठीक है। हमने जो कर लिया वो सही होना चाहिए, अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। अपने आप होता चला जाएगा। हमें हाथ पैर नहीं मारने हैं बहुत सारे, हाथ पैर नहीं मारने हैं बहुत सारे। बिल्कुल राम राम, मैं अच्छा हूँ। सभी का कमेंट आ रहा है। रविंद्रा बिल्कुल आ रहा है भाई, सभी का बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। देखते हैं, हाँ अभिषेक तब तक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, तो बस यही टारगेट है। किरण कह रही है 3 साल से बुक्स को हाथ ही लगाई फिर भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। यही टारगेट है मेरा कि यहां से जाने के बाद तुम्हें और कहीं सिर ना मारना पड़े। अगर मैं 1 महीने में सिलेबस करवा दूंगा ना, तुम किताबों में झक मारते रहोगे, ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से करूं, वो वाला क्वेश्चन कहाँ से करूं। तो मेरा टारगेट ये है कि तुम्हें सर ना मारना पड़े यहाँ से, यहाँ की क्लास लेने के बाद इधर उधर। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो चीजें छोड़ छोड़ के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें थोड़े ना फिर मजा भी नहीं है। अभी तो टाइम है। चलो, हाँ बिल्कुल कवर करेंगे सीमिता, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब कवर कर लेंगे हम। चलो, तो पहली टाइप आती है। अब यहां से टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भाई, इनको ध्यान रखिए। फॉर्मूले ही है, जनरल 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 फॉर्मूले ही है। पहला फॉर्मूला आता है, अगर तुम्हें दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टाइप। हमें कहता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टाइप अगर गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। इसका फॉर्मूला हमारा बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या बनता है हमारा, टेन इनवर्स ए बनता है, टेन इनवर्स एक्स बनता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 1/a तो बाहर आ जाता है और ये बन जाता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ लू तुमसे, इंटीग्रेशन करवाओ, पढ़ लो अच्छे से। आज थोड़ा सा 3-4 टाइप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज 3-4 टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छे से पढ़ लो। dx अपॉन में मान लो सपोज मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9, सिंपल सा पूछ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9, बिल्कुल आशीष, ठीक है। तो dx अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो ये बन जाएगा 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाई 3 और प्लस का c, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इसको बना लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले इससे एकदम मिलते जुलते हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है। देखो उनको याद करने का तरीका बताता हूं। एक तो फॉर्मूला आता है तुम्हारा किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और एक फॉर्मूला आता है तुम्हारा dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इन दोनों फॉर्मूलेज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। इन दोनों का जो इन दोनों में फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इनको देखो कैसे करना है। दोनों के अंदर 1/2a आता है जो कोफिशिएंट है, इसके अंदर भी 1/2 है और इसके अंदर भी 1/2 है, ठीक है। दोनों के दोनों लॉग में जाते हैं, ये भी लॉग में जाता है और ये भी लॉग में जाता है, ठीक है। ये भी लॉग में जाएगा और ये भी लॉग में जाएगा। देखो तुम्हें ऐसे, मैं तो कैसे याद रखता हूं, मैं पर्सनली कैसे याद रखता हूं, मैं पर्सनली ऐसे याद रखता हूं कि जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, वो यहां पे साइन चेंज करवा देता है और वेरिएबल साइन चेंज नहीं करवा पाता। मैंने तो ऐसे याद किए हैं। साइन चेंज करवाने का मतलब, यहां पे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो कांस्टेंट साइन चेंज करवा देता है, इसको ए प्लस एक्स बना देता है, अपॉन में ए माइनस एक्स बना देता है। और जो वेरिएबल है वो साइन चेंज नहीं करवा पाता, वो ऐसा का ऐसा एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए ही बना देता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है वो साइन चेंज करवा देता है और ये साइन चेंज नहीं करवा पाता। बाकी ये दोनों फॉर्मूले हैं एक ही, कोई भी एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो
दूसरा हम अपने आप याद कर सकते हैं। कैसे? अगर एक में से माइनस कॉमन ले लोगे तो दूसरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं तुमसे बोलूं ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा dx अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया। और RHS में आ गया -1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ये बन गया, हाँ है ना, ये बन गया। अब ये जो माइनस है ना, ये ऊपर यहां पहुंच जाएगा और इनका बना देगा रेसिप्रोकल। ठीक है, और इनका बना देगा, इसको घुमा देगा, इसको उल्टा कर देगा, तो यही फॉर्मूला आ जाएगा फिर उससे। तो है बाकी सेम फॉर्मूले, मैंने तो ऐसे याद किए हैं, तुम भी ऐसे ही कर लो। इतना कौन दिमाग लगाएगा माइनस से मल्टीप्लाई और ये करने वाला। डायरेक्ट याद करो कि कांस्टेंट है तो साइन चेंज करा देगा, और अगर वेरिएबल है तो साइन चेंज नहीं करवा पाएगा। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किए हैं, तुम भी ऐसे याद कर लो। ठीक है, आसान पड़ेगा। थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला जो आता है वो चला जाता है रूट के अंदर। कहता है अगर dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले तो हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। अब dx अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका बनता है, साइन इनवर्स का बनता है। किसका बनता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं आता, इसके अंदर तुम्हारा कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है बाहर। रूट वाले में कोई कांस्टेंट बाहर नहीं आता, रूट वाले किसी भी में भी कोई भी कोफिशिएंट बाहर नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ इनमें ही आता है कोफिशिएंट बाहर, क्योंकि जब सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अंडर रूट की वजह से खत्म कर देता है। वो हमें प्रूफ पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इससे भी मिलते जुलते दो फॉर्मूले और हैं। कौन से? एक तो है dx अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिक्स्थ वाला एक फॉर्मूला बनता है तुम्हारा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले एकदम मिलते जुलते बन जाते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में चले जाते हैं, तुम्हारे लॉग में चले जाते हैं। कैसे याद करेंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में सेम। कैसे याद करेंगे, लॉग मॉड एक्स और रूट में सेम। जो लिखा हुआ है इसको यूं का कहीं लिख दो, यहाँ पे इसको यूं का कहीं लिख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको भी सेम यही है, सेम फॉर्मूला है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में सेम। जो रूट में लिखा हुआ है वो ऐसे का ऐसे लिख दो, रूट में सेम, एकदम ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये हो गया ये फॉर्मूला। ठीक है, और एक लास्ट वाला जो सेवंथ फॉर्मूला है वो चला जाता है तुम्हारा सीकेंट में। वो कहता है dx अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है। अब क्योंकि इसमें रूट से बाहर कुछ आ गया, क्योंकि इसके अंदर रूट से बाहर कुछ आ गया, तो ये कांस्टेंट निकाल के देगा 1/a सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। तो बोलो ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर ये फॉर्मूलेज याद हो गए तो यहां से तुम्हें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि पूछ लेगा। किसी ना किसी तरीके से वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके से, या तो किसी इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा या अलग से पूछ लेगा, पर वो इंटीग्रेशन आ ही जाएगा। एक बार ये फॉर्मूले देख लो, नोट कर लो, याद कर लो, फिर मैं इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मान के चलेंगे हम। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर आ ही जाएगा, जहां पे भी करोगे कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा, क्योंकि इतनी कॉमन है, इतना कॉमन है ये टाइप कि कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है निधि, बिल्कुल याद है फॉर्मूले, सौरभ कह रहा है, वेरी गुड। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उनको काफी अच्छे से याद होंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। पहली चीज तो यहां पे नोट क्या करनी है तुम्हें, ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहली चीज तो तुम्हें यहां पे नोट ये करनी है कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर x का कोफिशिएंट 1 या -1 के अलावा कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, नहीं है कपिल, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखो, किसी भी फॉर्मूले के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तुम्हारा 1 और -1 के अलावा कुछ नहीं है। हर एक में या तो 1 है या -1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है या तो 1 है या -1 है। तो जब हम क्वेश्चंस पे ये अप्लाई करेंगे
तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या नहीं रहना चाहिए, नॉन वन नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि ये बताओ क्या होगा, 13 माइनस 4x²। ये इंटीग्रेशन पूछ लिया अब मैंने, ठीक है। तो अब तुम समझ गए कि एक तो कांस्टेंट और एक x² है, ठीक है। तो ये जो पीछे करवाए इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें इसके अंदर पता है कि x² का कोफिशिएंट 1 या -1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, 1 या -1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें कोफिशिएंट को 1 या -1 बनाना है बस। 1 या -1 कैसे बनेगा, जो x² का कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल दो, जो x² का कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल दो, या तो साइन के साथ बाहर निकाल दो, या तो इस साइन के साथ बाहर निकाल दो, या सिर्फ कोफिशिएंट को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो तुमने साइन के साथ नहीं वैसे ही बाहर निकाल दिया, तो मान लो तुमने 1/4 को ले लिया कॉमन, ये बन गया तुम्हारा dx अपॉन में 13/4 और माइनस का x², मान लो ये बन गया, बिल्कुल सौरभ। और ये देखो अब हमारी टाइप में चला गया, इसको हम क्या बना देंगे, इस वाले को हम बना देंगे a², तो ये हो जाएगा तुम्हारा √13/2 का स्क्वायर और माइनस का x², ये बन जाएगा। अब ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, अब ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, कौन सी, dx अपॉन में a² माइनस x², dx अपॉन में a² माइनस x² में चला गया, जिसका इंटीग्रेशन यहां लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू में 1/2a, तो 2 इंटू में a कितना है, √13/2, ठीक है, √13/2 log ऑफ, अब कांस्टेंट है तो साइन चेंज कर देता है, तो √13/2 प्लस x अपॉन में √13/2 माइनस x और प्लस c, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से करना है। पहली टाइप तो ये फंस सकती है, ये इस टाइप की चीज अटकेगी तुम्हारी किसी क्वेश्चन के बीच में, जब तुम किसी का इंटीग्रेशन करने जाओगे, जब किसी का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो उसके बीच में ऐसा कुछ इंटीग्रेशन बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अब मैं तुम्हें टाइप्स के हिसाब से ही करवाऊंगा। अगर तुम्हें बाई चांस क्या दिख जाए, इसकी सब टाइप लिख रहा हूं, ठीक है, इसी की सब टाइप बन रहा हूं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला, अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, क्वाड्रेटिक मिल जाए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, क्या तुम टाइप ही लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c मिल जाए, या फिर तुम्हें डिनोमिनेटर में क्या मिल जाए, अंडर रूट में ax² प्लस bx प्लस c मिल जाए, मतलब अंडर रूट में क्वाड्रेटिक मिल जाए। अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए कि dx अपॉन रूट में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और अगर तुम्हें यहां पे मिल जाए dx अपॉन रूट में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहां तो डिनोमिनेटर में सीधा रखा हुआ है, यहां पे रूट में रखा हुआ है, तो हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस के अंदर हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। इसके अंदर हमेशा क्या करना है, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको हमें करना पड़ेगा। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने को मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे बनाना है, एक बार बीच में डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कंप्लीट स्क्वायर बनाने को। तो कंप्लीट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, मान लो तुम्हें कुछ भी दिया हुआ है, 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमें क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस तो ये है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x² 1, जो x² का कोफिशिएंट है ना, x² का कोफिशिएंट वो 1 बनाना पड़ेगा। x² का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1, मतलब 3 को कॉमन ले लो, ये बन जाएगा तुम्हारा x² प्लस 4/3x प्लस का 5/3, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, सेकंड स्टेप में मेक ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या कर दो, जोड़ दो और घटा दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो तुम्हारा x का कोफिशिएंट है, जो तुम्हारा x का कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, हाफ कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4/3, इसको हाफ कर दो और इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। कितना आ गया ये 2/3 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया तुम्हारा 4/9। अब क्या करो इसके अंदर 4/9 को जोड़ दो, 4/9 को जोड़ दो और 4/9 को घटा दो, 4/9 को जोड़ दो और 4/9 को घटा दो। जो जोड़ा हुआ एक्सप्रेशन है वहां से वहां तक का तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। जो जोड़ा हुआ एक्सप्रेशन है वो वहां से वहां तक का तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। पता कैसे लगेगा कि किसका स्क्वायर बना है? पता ऐसे लगेगा क्योंकि जो बीच वाली टर्म होगी ना x वाली, ये 2ab बनेगी हमेशा। ये वाली टर्म क्या बनेगी 2ab। अब देखो क्योंकि ये प्लस 2ab बन रहा है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab बन रहा है बीच वाला, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है a प्लस बी का। अगर ये माइनस होता है यहाँ पे, अगर ये बीच में माइनस होता तो मैं क्या बोलता, ये स्क्वायर बना है तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली अब मेरा क्या बन गया 3 इंटू में x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और इनको हम एडजस्ट कर लेंगे, इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम लेके इनको एडजस्ट कर लेंगे, जितना भी बनेगा। कितना बनेगा ये बनेगा तुम्हारा 5/3 माइनस 4/9। तो एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, ये 15 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 11/9 हो जाएगा। ये आ रहा है तुम्हारा 11/9। इस तरह तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है, इस तरह तुम्हें क्या कर लेना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना है। आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि फाइंड, या तो क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है तुम्हें dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, या तुम्हें मिल सकता है dx अपॉन रूट में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दोनों के अंदर तुम्हें सेम चीज करनी है, दोनों के अंदर तुम्हें क्या बना लेना है परफेक्ट या कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी अभी हमने किया है, इसको हमने बना के ये लिखा है, तो ये बना के अब यहां पे युक्का का यू लिख दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 इंटू में x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 11/9 लिख दिया। 3x प्लस 2/√3 का स्क्वायर नहीं बना सकते निधि, मतलब मैं समझा नहीं, 3x कैसे आएगा? नहीं 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 नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो यहां पे हमने जो अभी अभी फॉर्मूले किए ना वो टाइप बननी चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप में से कहीं पे आ जाए ना, हमें तो ये फॉर्मूले आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन इनमें से कोई टाइप इनमें से किसी टाइप में लाई कर जाए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो इसमें से किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि मैं फॉर्मूला यूज कर पाऊं। तो वो टारगेट है हमारा, और कोई स्क्वेयरिंग करने का मतलब ये टारगेट नहीं है कि हमें रूट हटाना है, रूट हटाने से मतलब नहीं है। यहां पे हमें क्या करना है उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे भी ये लिख दो 3, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 2/3 का स्क्वायर और प्लस में 11/9, ये हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? हाँ, ये पूरे के मल्टीप्लाई में हो गया, सॉरी, ये यहाँ पे पूरे के मल्टीप्लाई में लिख लो, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना भूल गया। 3 इंटू में x प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस में 11/9। ठीक है, ये पूरे के मल्टीप्लाई में, बिल्कुल ठीक है दीप्ति, बिल्कुल। अब देखो क्या करना है, दोनों इंटीग्रेशन के अंदर से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, दोनों इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन में x प्लस 2/3 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं √11/3 का स्क्वायर, इसको मैं ये लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं dx। अब ये जो √3 है, √3 बाहर आएगा इसके अंदर से, इसके अंदर से बाहर आएगा √3, तो dx अपॉन में अंडर रूट में x प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस में √11/3 का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारा कोई सी ना कोई सी टाइप में चला गया होगा, ध्यान से देखो, ये तो बन गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, और ये बन गया तुम्हारा रूट में x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग में चला गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किस में चला गया, लॉग में चला गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 1/3 इंटू में 1/a, कितना है तुम्हारा √11/3 इंटू में tan इनवर्स x की जगह पे कौन है, x की जगह पे अब ये पूरा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 x/a √11/3, x/a बन गया। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह ये पूरा आ जाएगा। देखो लीनियर फैक्टर है ना, मैंने बताया था तुम्हें जब तक लीनियर हो इतने फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो अब ये लीनियर फैक्टर बन रहा है, तो ये उस फॉर्मूले में अपनी जगह ले सकता है, उस फॉर्मूले में अपनी जगह ले सकता है क्योंकि लीनियर फैक्टर है। और ये वाला क्या बन जाएगा तुम्हारा 1/3 log ऑफ x, x की जगह पे तुम्हारा क्या है x प्लस 2/3 और प्लस में रूट में सेम लिख दो, ये युक्का का यू x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में √11/3 का होल स्क्वायर। अगर फर्दर सोल्व करना है तो फर्दर सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ये हो गया। बोलो ये दोनों टाइप समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से, क्या ये दोनों के दोनों टाइप्स अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताओ। बताएं। डन, एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे खुद से। नहीं, कहां टाइम ज्यादा लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, 2 मिनट क्या 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा अभिषेक, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन खुद से करो, एक क्वेश्चन कर दो। मान लो मैंने कह दिया कि dx अपॉन में अंडर रूट में इसका इंटीग्रेशन करो, करो बस ये क्वेश्चन कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे तुम्हारा, तुम्हें समय का भी अभाव है, ये समझ आ रही है बात, तो जल्दी से इसको करो, इतने हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं आगे की। चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर तुम्हारा आ गया आइलेट। आसान है यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से, बस 1 मिनट का ही समय है, जल्दी से कर दो। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं होएगा पुनीत, खत्म, इंटीग्रेशन इतनी जल्दी नहीं होएगा। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कवर कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आज नहीं तो कल की 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को लगभग लगभग पूरा कर देंगे, थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन में टाइम लग सकता है, बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। कल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, कल डेफिनेट इंटीग्रेशन को शुरू कर देंगे, कल डेफिनेट इंटीग्रेशन करवा ही देंगे तुम्हें, और फिर परसों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये भी लग जाएगा क्योंकि तुम्हें पैराबोला हाइपरबोला ये सब सिखाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें फिर वहां भी काम आएगा ना, वहां से कोई क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया इजाज नीलम, वेरी गुड वेरी गुड। √22 आ रहा है, नीलम और एजाज का अलग अलग आंसर आ रहा है, ऑप्शन तो दीजिए, अरे भाई लिख दो, साइन इनवर्स में लिख दो रोजी, बिल्कुल, ऊपर का तो सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट आ रहा है, मैं कहां से बनाऊं ऑप्शन, मैंने तो दे दिया तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें,
जो पोलिनोमियल है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो माइनस को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज तुम्हें बता दूं मैं, तुम्हें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये तुम डायरेक्ट भी मार के आ सकते हो, सुनो ध्यान से, इसको तुम डायरेक्ट भी मार के आ सकते हो। जब भी तुम्हें रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख जाए, जब भी तुम्हें रूट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव में दिख जाए, वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, वो हमेशा साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है। जब भी तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख जाए, ध्यान से सुनो बात को, जब भी तुम्हें रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख जाए, वो हमेशा साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई बात समझ में? तो अगर तीन ऑप्शन, एक लॉग में दे रखा है, दूसरा टेन में दे रखा है, तीसरा लॉग में दे रखा है, चौथा साइन इनवर्स में है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट साइन इनवर्स के मार के आ जाना, गलत नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वाला हमेशा साइन में ही जाता है। देखना कैसे जाता है, क्योंकि ये बना लिया तुमने, तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर उसने ऑप्शन ही साइन इनवर्स में दे रखे हैं सारे, फिर फंस जाओगे, फिर कोई ट्रिक है नहीं इस चीज की। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना बनेगा, 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 जोड़ दिया, 16 घटा दिया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा dx अपॉन अंडर रूट में, ये तो हो गया तुम्हारा x प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा माइनस में 20, ये हो गया माइनस में 20। अब जब देखो, अब माइनस को अंदर लेके जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट तो पॉजिटिव बनेगा हमेशा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट तो पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा, हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ही ऐसा होगा। तो ये ऑटोमेटिकली dx ओवर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। तो अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 4 का स्क्वायर, ये चला गया साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स x बाई ए, तो x प्लस 4 बाई √20। कहां टाइम लगेगा, कहीं टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, √20 को चाहो तो 2√5 भी लिख सकते हो। बिल्कुल, सभी का आंसर ठीक था, सभी का आंसर सेम था, सही था। तो अगर रूट के अंदर, ये ध्यान रखना कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हमेशा साइन इनवर्स में जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप वो कहता है अगर ऊपर लीनियर है, ऊपर एक लीनियर है और नीचे क्या है तुम्हारी, क्वाड्रेटिक है, पिछली बार की तरह। ऊपर तो लीनियर दिया हुआ है, पिछली बारी ऊपर कुछ नहीं था, पिछली बारी ऊपर कुछ नहीं था, अब की बारी ऊपर एक लीनियर फैक्टर है दोनों के अंदर, और नीचे वही चीज है अंडर रूट में ऊपर पी एक्स प्लस क्यू लिख लो, कोफिशिएंट अलग अलग करो, यहां सही लिखे, हाँ। तो पी एक्स प्लस क्यू ऊपर लीनियर है, अब की बार एक लीनियर फैक्टर हो रहेगा। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो इस केस में कैसे करेंगे, नहीं 1/a नहीं आता अभिषेक, उसमें निधि 1/a नहीं आता साइन इनवर्स के अंदर। ठीक है, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में नहीं आता। अगर ऐसा है तो क्या करना है, ऐसा है तो दो तरीके हैं करने के। देखो ऐसा है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो ये है कि भाई जो नीचे वाले का डेरिवेटिव है ना, जो नीचे वाले का डेरिवेटिव है उसको जोड़ तोड़ करके, उसको क्या कर दें, जोड़ तोड़ करके हम ऊपर एडजस्ट कर दें। हम नीचे वाले का डेरिवेटिव जोड़ तोड़ करके ऊपर एडजस्ट कर दें और फिर उसको सेपरेट कर दें। एक तरीका तो ये है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई जोड़ घटा करके हम जो नीचे वाले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डेरिवेटिव बनेगा वो ऊपर एडजस्ट कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सीधा, जिसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है, दोनों के अंदर जो काम करता है, दोनों के अंदर सेम ही चीज काम करेगी। हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, देखो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे डिनोमिनेटर को।
हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे क्या, थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम इसके अंदर ज्यादा करना पड़ेगा। क्या, हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना। मैं दोनों तरीके से करवा दूंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो कर लेना। तो डिनोमिनेटर को हम क्या पुट करेंगे, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर और प्लस का b। ये a और b क्या है, कांस्टेंट है। और फिर हम इसके बाद क्या कर लेंगे, सॉरी न्यूमरेटर को पुट करेंगे। क्या लिख दिया यहां पे, हम न्यूमरेटर को पुट करेंगे, उल्टा लिख दिया है मैंने, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। a इंटू में डिनोमिनेटर प्लस का b, ठीक है। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसको मैं पुट कर लूंगा क्या, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस का b, ये पुट कर लूंगा। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड कर दूंगा, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। देखो मैं सिखाता हूं तुम्हें एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करता हूं, फिर ये अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि मान लो मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, बुक से ही उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो फिर तुम वैसे सोचोगे कि परेशान नहीं कर रहा है। जैसे कि देखो ये ले लेते हैं, कह रहा है इंटीग्रेट करो 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं तुम्हें बताता हूं, जोड़ तोड़ करके। जोड़ तोड़ करके कैसे करना है, जोड़ तोड़ करके ऐसे करना है, जो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x और इसका x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 4x प्लस 1 बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, 4x प्लस 1 को ऊपर ले आना है। अब वो तुम्हारी सरदर्दी है, तुम कैसे लेके आओगे। 4x प्लस 1 बनाना है तुम्हें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट में करेंगे, ठीक है सोनी। तो तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना देना है। x का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 4 चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 4। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास है 3। तो कोफिशिएंट को तो लाने का सीधा सा तरीका है कि 4 से तो मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, या फिर पहले तो x का कोफिशिएंट 3 बना लो तुम, चलो फिर डिवाइड करवा देना। पहले x का कोफिशिएंट जो 3 है उसको बाहर निकालो, तो 3 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/3 और अपॉन में आ गया 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 dx। ये आ गया। अब क्या करना है, अब x का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 4। तो 4 से इसको डिवाइड करवा दो और 4 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 4 से इसको डिवाइड करवा दो और 4 से इसको क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। और अपॉन में क्या कर दो, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। मैंने क्या किया, पहले x का कोफिशिएंट 1 बना लिया, x का कोफिशिएंट 1 बना लिया, फिर जितना चाहिए था उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर मेरे को जितना चाहिए था x का कोशेंट उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 1 और चाहिए। अब प्लस का 1 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, जोड़ दो और घटा दो, साफ बात है। प्लस में कुछ लाना है, माइनस में कुछ लाना है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 3/4 हम क्या कर देंगे, 4x प्लस का 1 और माइनस का 1, ये कर दिया। अपॉन में क्या आ गया तुम्हारा, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 dx। अरे भाई शॉर्ट में कैसे करवाऊं यार, ये बताओ मीनू, कैसे करवाते हैं शॉर्ट में। नहीं, प्लस एक्स माइनस एक्स, वेरिएबल को जोड़ना घटाना नहीं होता नीलम, ठीक। वेरिएबल्स को जोड़ने घटाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक्स को जोड़ने और घटाने से कुछ नहीं होगा, उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। अगर तुमने एक्स को जोड़ा और घटाया तो फिर एक एक्स और बच जाएगा, उसका क्या करोगे। एक बात बताओ, अगर तुमने यहां एक्स जोड़ दिया और यहां एक्स घटा दिया तो इस एक्स का क्या करोगे फिर, ये तो बताओ। चलो इसको तो 4x प्लस 1 बना दिया तुमने, इस वाले एक्स का क्या करोगे, इस एक्स का क्या करोगे, ये सोचा, ये बताओ।
इस एक्स का कुछ नहीं होगा ना, फिर ये एक्स सरदर्दी करेगा, ये एक्स दिक्कत करेगा। मेरे को और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, समझो पहले मैं जो करवा रहा हूं। फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, प्लस का 1 माइनस 1 करने के बाद ये क्या बन गया, 3/4। अब जो जितना जितना डेरिवेटिव था ना, उतने के नीचे तो इसको अलग लिख दो, बस हो गया। अब 2x² प्लस का x प्लस का 1 dx, उसके नीचे तो इसको अलग लिख दो। ठीक है, हाँ तो वो x जो है वो दिक्कत करेगा ना निधि। अब मेरा तो कांस्टेंट बचा है बस, प्लस में कांस्टेंट दिक्कत नहीं करेगा। ये कांस्टेंट कितना बचा है, 1/3। तो प्लस का 3/4 इंटू में ये 1/3 बाहर आ गया, जो एलसीएम लिया ये 1/3 बाहर आ गया। यहां पे बच गया dx अपॉन में 2x² प्लस का x और प्लस का 1। ये बन गया तुम मेरा। अगर तुम प्लस का x और माइनस का x करते तो यहां पे x बन जाता तुम्हारा ऊपर, इसके ऊपर। फिर उसको कैसे सोल्व करते ये बताओ। अगर तुम प्लस x माइनस x कर देते तो फिर इसको कैसे सोल्व करते ये बताओ। नहीं हो पाता ना फिर वो सोल्व, फिर ये दिक्कत हो जाती तुम्हारे को। तो वेरिएबल को जोड़ते घटाते नहीं है, वेरिएबल को जोड़ते घटाते नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सरदर्दी करता है। तो एक तो एडजस्ट हो जाएगा, जो दूसरा बचेगा वो सरदर्दी करेगा। वेरिएबल को कभी मत जोड़ा करो घटाया करो, जब तक एकदम ही सामने रखा ना हो तब तक वेरिएबल को कभी नहीं जोड़ना घटाना, क्योंकि जोड़ने वाला तो तुम्हें फायदा करेगा, घटाने वाले का क्या करोगे ये तो सोचो। कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं करता कभी भी, इसीलिए जोड़ना घटाना कांस्टेंट को है। अगर तुम्हें वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लाई करके लेके आओ। अगर तुम्हें कोफिशिएंट चाहिए, वेरिएबल का कोफिशिएंट चाहिए, तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवा के लेके आओ। अगर जोड़ना घटाना है तो कांस्टेंट को करो, ये बात का ध्यान रखना स्पेशली। ठीक है, अब देखो क्या हो गया। अब ये वाला तो सीधा सा तुमने इसको पुट किया, देखो ये डेरिवेटिव बन गया। इसको पुट करो, ये सीधा डेरिवेटिव बन गया, है ना। नीचे वाला पुट किया, ये डेरिवेटिव आ गया सीधा सीधा। अच्छा, मम्मी को नमस्कार बोलो भाई, मम्मी देख रही हैं तो बोलो आशीर्वाद दें इस लड़के को। ठीक है, तो 3/4 ये तो डायरेक्ट लॉग में चला गया, अब यहां सब्सटीट्यूशन नहीं करना। और ये जो तुम्हारा है, ये वही टाइप बन गई जो अभी अभी करी थी, ये वही टाइप बन गई जो अभी अभी किया था हमने। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1/4 dx। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर तो कर लोगे तुम, इसका कंप्लीट स्क्वायर तो कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8। यहां बन जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 1/2। प्लस का c लगा लो, यहां इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, क्लियर। अब इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ आगे हो जाएगा, बोलो आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अच्छा, थैंक यू अवंती। बोलो आगे हो जाएगा, समझ गए। करवाऊं इसको पूरा, इसको पूरा करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4 log mod 2x² प्लस x प्लस 1 माई, बीच में प्लस ही था ना, हाँ, प्लस 1/8। ये बन जाएगा dx अपॉन में x² प्लस x/2। इसका हाफ करोगे तो 1/16 जोड़ देंगे और 1/16 घटा देंगे। लोग कहा, अच्छा ये सब्सटीट्यूशन कर दिया, ये सब्सटीट्यूशन कर दिया जो कल किया था। अब उसको इतना फिर तुम्हें और बड़ा हो जाएगा। इसका क्या कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया। यहां पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, पुट कर दिया 2x² प्लस x प्लस 1 को u। लास्ट क्लास में किया था ना ये चीज। तो 4x प्लस 1 dx क्या बन गया तुम्हारा, du बन गया। इसको डायरेक्ट सीख लो अब फिर वो यही चीज तो लंबा करता है। ठीक है अवंती, लग जाओगी। dx अपॉन du अपॉन में u बन जाएगा, और du अपॉन में u क्या होता है तुम्हारा, log u होता है। ठीक है, अब सुनो, दूसरा तरीका इससे करके देखो, इससे करके देखो, सेम बनेगा पर थोड़ा जल्दी बन जाएगा।
ये वाला जो तरीका मैंने तुम्हें बताया, मैं दोनों से करवा देता हूं, हमें अभी सीखना है। देखो इसमें यूं मत सोचो जल्दी हो जाए, अभी हम सीखने वाले फेज में है। करने वाले फेज में तो तुरंत कर देंगे हम, ठीक है। करने वाले फेज में हमारे पास ऑप्शंस भी होंगे, करने वाले फेज में हमारे पास सब सारी चीजें होंगी, तो डरो मत। अभी कंसेप्ट को सीखना है, साइज देख के डरना नहीं है कि इतने बड़े साइज का क्वेश्चन है तो पेपर में तो मेरे को 20 मिनट लगेगी इसको करने में, ऐसा मत सोचो। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वहां पे तुम्हें 20 ही सेकंड लगेंगी। इस चीज से मत घबराओ कि सर बहुत लंबा करवाते हैं। अब देखो इससे सीखो, इसको इससे सीख लो एक बारी, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर मैं यही दोबारा से करूं 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब देखो ध्यान से पुट करो 3x प्लस 1 को, मैं बारी बारी कहता हूं इंटीग्रेशन इजी है ही नहीं। हाँ बिल्कुल रहेगा पुनीत, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन को मदद की तरह से मत देखो, इंटीग्रेशन को चैलेंज की तरह से देखा करो हमेशा। मदद की तरह देखना है तो मैट्रिसेस को देखो, ठीक है। मदद की तरह देखना है तो डेरिवेटिव को देखो, वेक्टर को देखो, 3D को देखो, पर कभी भी तुम्हारे को इंटीग्रेशन को मदद की तरह नहीं देखना है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन चैलेंज के लिए ही देखना है। तो मैंने क्या कहा था कि न्यूमरेटर को पुट करना है a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, या डायरेक्ट ही लिख दूं मैं, डायरेक्ट चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस का भी, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो थोड़ा सा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये कितना बनेगा 4x प्लस 1 प्लस का b। अब तुम्हें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है बस। तुम्हें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहां से a और b की वैल्यू निकाल दो बस। तो कैसे निकलेगी, x का कोफिशिएंट कंपेयर करो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहां पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 4a। यहां पे x का कोफिशिएंट है 3, वहां पे x का कोफिशिएंट है 4a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ठीक है। और यहां पे कांस्टेंट कितना है 1, यहां पे कांस्टेंट है तुम्हारा 1, और वहां पे कांस्टेंट कितना है, जब a की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो a, और ये प्लस का b, ये दो कांस्टेंट है तुम्हारे, ठीक है। हाँ 12th में ऐसे ही किए होगे ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस a की वैल्यू निकाल रखी है 1 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1/3। तो b की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। नहीं सर 3/4, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, 3/4 उल्टा लिख दिया। तो यहां पे 3/4 रखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया। हाँ बिल्कुल, ये पार्शियल फ्रैक्शन जैसा सही है, ये हो गया बोलो। तो इसका मतलब तुमने 3x प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, 3x प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, क्या a 4x प्लस 1 प्लस b, a 4x प्लस 1 प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी है, यहां रख दो 3/4 इंटू में 4x प्लस 1, और प्लस में b कितना आया तुम्हारा 1/4, और अपॉन में आ गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो, अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3/4 4x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx प्लस का 1/4 dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जो काम हमने यहां किया था ना, देखो यही तो बना था, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन यही तो बना था। यहां पे जो ये इंटीग्रेशन बनाया है हमने, ये इंटीग्रेशन यही तो बना, देखो कोई दूसरा थोड़ी ना बना है। तो वो काम जो हमने ऐसे जोड़ तोड़ डिवाइड मल्टीप्लाई करके किया था, जो काम हमने जोड़ तोड़ और डिवाइड मल्टीप्लाई करके किया था, वो ये डायरेक्ट हो गया हमारा, ये बन गया। अब ये वाला तो सीधा लॉग में जाएगा हर क्वेश्चन में, जिसके अंदर ध्यान दो मेरी बात को, जहां पे लीनियर अपॉन में सीधी क्वाड्रेटिक रखी है, जहां पे लीनियर अपॉन सीधी क्वाड्रेटिक रखी है, उसका जो पहले वाला इंटीग्रेशन है
वो हमेशा तुम्हें log में मिलेगा, वो हमें कहा मिलेगा, हमेशा log में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा ये मिलेगा 3/4। जो a की वैल्यू निकाली ना तुमने, a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू के साथ सीधा लिख दिया करो, चाहे से log में 2x² प्लस x प्लस 1, ये तो यही होगा। ठीक है, और यहां पे जो 1/4 है इसके साथ तुम्हें देखना पड़ेगा, अब ये क्या बनेगा ये देखना पड़ेगा कि ये tan इनवर्स बनेगा या log में जाएगा, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो। हाँ, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, अब आगे तो कर लेना, इसको क्या दिक्कत है। अब एक रूट वाला भी कर लें, एक रूट वाला भी कर लें। तो यहां से हमने एक चीज और क्या देखी है, यहां से एक चीज नोट ये की है कि जो पहला इंटीग्रेशन बनेगा जो a के साथ, देखो यहां से क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, मैं बताता हूं तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो यहां से वो क्वेश्चन पता है कैसे देगा, वो तुम्हें कहेगा कि जब मैंने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो यहां पे आया a इंटू में log ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस में b, और यहां पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो लिख देगा, वो ऐसा क्वेश्चन देगा तुम्हें और लिख देगा प्लस का c, ऐसे लिख देगा। फिर वो कहेगा कि फाइंड a एंड b, फिर क्या लिख देगा वो, फाइंड a एंड b। वो पूरा क्वेश्चन नहीं देगा तुम्हें, बेवकूफ थोड़ी ना, उसको भी पता, उससे भी नहीं होना, अगर वो खुद आके बैठ जाएगा उससे भी नहीं होगा। तो वो तुम्हें ऐसा करके देगा कि ये इंटीग्रेशन जब मैंने सोल्व किया तो ये ऐसे बना, a इंटू में log ऑफ दिस प्लस b इंटू में दिस, तो कहेगा फाइंड a एंड b। अब जिसको टाइप समझ में आ रही है, जिसको ये पता है कि लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व होगी, तो उसके अंदर जो ये a और b हैं ये कैसे निकलते हैं उसको ये पता पाएगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सोनी। तो उसमें उसको ये बात समझ आएगी कि भाई यहां पे मेरे को लीनियर को ये रखना है, फिर उसमें से a और b निकलेंगे तो वो तुम्हें आंसर में दिख जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 99% यहां से यही क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। ठीक है गौरव, ये कर तो दिया, यहां पे यही वाला तो है, कर लियो भाई। यहां कर देता हूं मैं 1/8, ये दूसरे वाला, ये तो बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये कितना आया, नहीं हो जाएगा क्या ये कितना बनेगा तुम्हारा 8 माइनस 1, 7/16 बनेगा। तो tan इनवर्स में जाएगा शायद, ये किस में चला जाएगा, tan इनवर्स में चला जाएगा। tan इनवर्स ये अपॉन में ये, और बाहर आ जाएगा तुम्हारा ये। अभी मैं और करवाता हूं, देखो करूं क्या इसको पूरा या कर लेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा √7/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/8 इंटू में 1/a tan इनवर्स x प्लस 1/4। इसलिए इंटीग्रेशन टाइम कंज्यूमिंग है, बस इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, tan में जा रहा है। चलो एक रूट वाला और करना है, शॉर्ट यही है बस, अभी हम खुद से समझ सकते हैं कि शॉर्ट में क्या बनेगा। एक रूट वाला और कर लो, चलो एक रूट वाला और करते हैं। देखो सपोज ये है x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मेरे साथ साथ कर लो, जल्दी से मेरे साथ साथ कर लो। न्यूमरेटर को पुट करेंगे a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा, ये अंदर अंदर वाला, बस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का b, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 इज इक्वल टू a, तो माइनस का 4 और माइनस का 2x प्लस का हो जाएगा b। देखो
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है, रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है ना, तो ये साइन इनवर्स में जाएगा। इसका जो दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा वो किस में जाएगा, साइन इनवर्स में जाएगा। अब ये पता लग गया। अब ये तुम्हें यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई नहीं है ऐसा इस धरती पे, कोई नहीं है जो इसका आंसर मेरे को सीधा निकाल के बता दे कि क्या आएगा, कभी नहीं बता सकता। बस ये हिंट देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है, तो ऑप्शन में अगर किसी एक ऑप्शन में साइन इनवर्स है और बाकी में नहीं है तो वो टिक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ये शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। हाँ बिल्कुल सोमी ये एक शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, इन एग्जाम्स की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। तो एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर 1 है, इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, जब ए की मल्टीप्लाई -2x से होगी तो माइनस का 2a आएगा, तो a हो जाएगा तुम्हारा -1/2, a हो जाएगा तुम्हारा -1/2। प्रणाम गरिमा। और कांस्टेंट कितना आएगा, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 3, और यहां पे कांस्टेंट कितना आएगा, -4a और प्लस का b। जब a की मल्टीप्लाई -4 से होगी तो -4a और प्लस का b। ठीक है, नहीं इजी टॉपिक पहले करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां रखोगे तो हो जाएगा -4 इंटू में -1/2 प्लस का b, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, हाँ इंटीग्रेशन बन जाएगा x+3 को हम क्या रख सकते हैं, -1/2 माइनस का 4 माइनस का 2x, और b की वैल्यू रख सकते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट में 5 - 4x - x² dx। ठीक है, तो -1/2 माइनस का 4 माइनस का 2x अपॉन में अंडर रूट में 5 - 4x माइनस का x² dx, यहां हो जाएगा प्लस का 1 dx अपॉन में अंडर रूट में 5 - 4x - x², ये हो जाएगा। ठीक है, B1 ऐसे है, कैसे है सर, गरिमा क्या कह रही है, प्रणाम, अच्छा मैं ठीक हूं गरिमा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव है, यहां पे जब इसको पुट करोगे तो ये डेरिवेटिव रखा है। यहां पे हमेशा क्या टाइप बनेगी, वहां तो हमेशा बनती है du अपॉन में u, वहां तो हमेशा पहले इंटीग्रेशन के अंदर बनेगी du अपॉन में u जो log में चला जाता है। यहां पे हमेशा ही तुम्हारी क्या टाइप बनेगी, du अपॉन में √u, du अपॉन में √u, ये टाइप बनेगी हमेशा हमेशा। और 1/√u का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, हेलो उत्कर्ष, वो होता है 2√u, मैंने डायरेक्ट बताया था तुम्हें। 1/√u का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√u होता है, हमेशा ध्यान रखा करो क्या होता है, 2√u होता है। हाँ -4 आएगा, सॉरी -4 आएगा। ठीक है, 2√u होता है, तो ये डायरेक्टली तुम्हें मिलेगा क्या, -1/2 इंटू में 2√u, डायरेक्ट लिख दो। अब अगर देखें हम इस चीज को, तो शुरुआत में हमें पता लग गया कि एक इंटीग्रेशन में तो आएगा साइन इनवर्स और एक इंटीग्रेशन में आएगा 2√u, तो पता लग रहा है कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसा ही बनेगा। तो थोड़ा मोड़ा हम डायरेक्ट देख सकते हैं, बाकी मेरे को तो ये मेथड कम ही समझ में आता है, ऐसे तुक्का मारना, हिंट देख के करना, क्योंकि जबरदस्ती की हिंट नहीं, ट्रिक्स नहीं बनाई जाती इंटीग्रेशन में, जबरदस्ती की ट्रिक तो बना नहीं सकते। यहां पे कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, यहां पे कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहां पे कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। मैं बताता हूं तुम्हें, मैंने जब HTET का एग्जाम दिया था, तो HTET के एग्जाम में जो HTET PGT वाला था, अभी अब जो हुआ था इसी साल, इस साल हुआ था कि पिछले साल हुआ था, शायद हाँ इसी साल हुआ था। तो वो एग्जाम दिया, उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं मैथ के 150 में से। तो तुम नहीं मानोगे, मैंने 2.5 घंटे में से 2 घंटे और 15 मिनट तक सिर्फ मैथ्स किया था। मैंने 2 घंटे और 15 मिनट तक मैंने सिर्फ मैथ किया था।
सिर्फ 60 क्वेश्चन, 150 में से 60 क्वेश्चन जो थे मैंने वो 2 घंटे 15 मिनट तक वो ही सोल्व किए शांति से बैठ के एकदम। और बाद में जो 15 मिनट थी उसमें मैंने बाकी के सारे 90 क्वेश्चन खींच दिए, हिंदी इंग्लिश और क्या बोलते हैं जीके। उनमें क्या करना है, वो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, साफ बात है। पर मैथ में समय चाहिए होता है। अब ट्रिक नहीं होती। अब जेई के क्वेश्चन उन्होंने सारे जेई के क्वेश्चन डाल रखे, सारे जेई के क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं जो ट्रिक से हो जाएं सीधे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, पूरा ये पूरा वो, तो वो करने पड़े सारे के सारे, पर हो गया, फिर भी हो गया। तो अगर एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी में कम काम भी चल जाता है, एक्यूरेसी में कम काम भी चल जाता है। नहीं, स्पीड नहीं चाहिए, सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। तुम्हारे यूपीटीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं ना, तुम टारगेट 100 क्वेश्चंस का कर लो, 100 क्वेश्चन कर दो, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन कर दो, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। समझ रहे हो? 100 कर दो, 110 का टारगेट कर लो। 125 में 125 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, 125 में से 125 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं कर सकते, उनको पता है नहीं कर सकता कोई भी। ऐसे ही तो करके कंपटीशन में बनते हैं बात। हाँ, तो अब उसको कर लेंगे, उसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का सी लगा लो, माइनस का अंडर रूट में 5 - 4x - x², ये हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन में, यहां पे बना लो तुम्हारा x² + 4x + 4 और माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का अंडर रूट में 5 - 4x - x² प्लस में dx अपॉन अंडर रूट में x प्लस, बाहर तो माइनस है, x + 2 का स्क्वायर और माइनस का 9, ये है। ठीक है, हाँ हो गया नीरज, हो तो गया। हरियाणा में भाई, हरियाणा में कुछ नहीं होता है, हरियाणा में कुछ होता ही नहीं है, क्या करें। तुम्हारे यूपी में कम से कम अच्छा तो काम है, वैकेंसीज आती हैं, रिक्रूटमेंट भी होती है, थोड़ा फेयर सिलेक्शन भी होता है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के आए थे उसके अंदर मेरे साथ के 2 टीचर लग गए। नहीं, मैं तो नहीं हूँ गवर्नमेंट टीचर राखी, पर यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे हरियाणा पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2019 में, रिक्रूटमेंट आई थी 2019 में, रिक्रूटमेंट की वो आई थी, एडवर्टीजमेंट आई थी। ठीक है, आज 2022 आधा तो जा चुका है, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाल दी है 2 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाल दी है 2 साल के लिए, शायद 15,000 रुपए में पीजीटी में। बताओ, मजदूर की सैलरी भी नहीं होती, मजदूर भी हमारे यहाँ पे 600 रुपए लेता है, मजदूर भी हमारे यहाँ पे हरियाणा में 600 रुपए लेता है। जो मिस्त्री होता है ना, जो मिस्त्री काम करता है, वो 800 रुपए लेता है एक दिन के। और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर निकाल दिया पीजीटी 15,000 रुपए में 2 साल के लिए। कहने का मतलब कि अगले 2 साल तक वैकेंसी नहीं आनी। कुल मिला के वो जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2019 में, वो गई। ठीक है, वो गई। ठीक है, तो ये गई, अब कोई चांस नहीं है। लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी 2019 में, जब 3 वैकेंसी थी पूरे हरियाणा में, 3। तो बताओ कहां से क्या होगा। ऐसा ही करना पड़ेगा, यूपी में फॉर्म फिल कर देंगे, फिर वो है ना, स्टेट चेंज कोई जल्दी से करता नहीं है। वेरी गुड पुनीत, कोई बात नहीं, तो आ जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। तो ये हो जाएगा, अब ये साइन इनवर्स ये बन जाएगा। ठीक है, तो बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। इसीलिए मैं तो, जब ये बैच शुरू हुआ, मैंने शुरू में भी कहा था कि सरकारी नौकरी के पीछे बैठ के अपनी जिंदगी खराब कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। इससे अच्छा है कि जिस जंगल में खड़े हो उस जंगल में एक अच्छी सी पोजीशन पे बैठना ज्यादा सही है। ठीक है, तो खैर, इतना सरकारी नौकरी की जरूरत महसूस नहीं होती है किसी को। अगर कोई अपनी फील्ड में अच्छा कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ आराम और सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है।
गवर्नमेंट जॉब के अंदर पैसा नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही चाहिए होती है, और इसके लिए लगेगा लक्ष्मण टफ है तो टफ ही लगेगा। सही बात है, कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है तुम्हारे साथ। बोलो अब अगला टाइप कराऊं या क्वेश्चंस करवाऊं यहां तक के, जल्दी बोलो। अगला टाइप कराऊं या क्वेश्चंस करें प्रीवियस ईयर, जल्दी बोलो। इस पे मिलेंगे क्वेश्चंस तुम्हारी प्रीवियस ईयर में। हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी अब आगे आगे खत्म ही हो जाएंगी, गवर्नमेंट सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो अच्छा है, अपनी फील्ड के मास्टर बनो और लोगों को नौकरियां दो, लोगों को नौकरियां दो। क्वेश्चन कर ले थोड़ा सा। सुभाष काजू कह रहा है क्वेश्चन कर लो। प्रीवियस ईयर करवा देते हैं, चलो सब बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस करवा दो, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बताओ, चलो शाबाश। dx अपॉन में 9 माइनस 4x² बताओ। देख लो टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी का ही क्वेश्चन है। अब सारे इसने लोग में दिए, क्या शॉर्ट ट्रिक मारे आदमी, अगर मारे तो अब करना तो पड़ेगा। बताओ। अभी काफी है शुभम, काम चल जाता है। चलो करो, मैं इतने अगला क्वेश्चन ढूंढता हूं। वेरी गुड, सबका ऑप्शन बी आ रहा है, किसी किसी का 1 और सी भी आ रहा है। सचिन का सी आ रहा है, बाकी सबका बी आ रहा है। पुनीत का, अभिषेक का, दीप्ति का, रोहित का भी सी आ रहा है, काजू का भी सी आ रहा है। सी वाले बढ़ रहे हैं, सी वालों की तादाद बढ़ रही है। चलो तो 4 को ये तो सेम वही क्वेश्चन है यार जो मैंने कहा था, उसमें बस 13, उसमें 13 लिखा था, इसने 9 लिख दिया। उसमें 13 लिखा था, इसमें 9 लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा 9/4 और माइनस का x²। तो ये बन गया 1/4 dx अपॉन में 3/2 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 log mod 3/2 प्लस x। कांस्टेंट साइन चेंज कर देता है, कांस्टेंट क्या कर देता है, साइन चेंज कर देता है। तो 3 + 2x अपॉन में 3 - 2x, और 1/2a भी लगाना पड़ेगा ना, 1/2a, 1/2a, तो 2 इंटू में 3/2, तो 12 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किसी से लेना देना नहीं है इसका, ये हमारी वाली टाइप नहीं है, पर ये क्वेश्चन मेरे को लगा कि बताना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लक्ष्मण, बिल्कुल देखना, ये वाली टाइप मेरे को लगा बतानी चाहिए तुम्हें जरूर से जरूर। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हें इंटीग्रेशन में, कोई भी इंटीग्रेशन हो, कहीं का भी इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो उस इंटीग्रेशन के अंदर, अगर उस इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर,
न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। न्यूमरेटर, हाँ बिल्कुल सुभाष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। न्यूमरेटर की डिग्री जब भी डिनोमिनेटर से ज्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री जब भी डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल निधि, वेरी गुड। हाँ, डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये तो वैसे +1 -1 से भी हो सकता है, ये वाली चीज +1 -1 से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, +1 -1 से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब, a-b का होल क्यूब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिवाइड, ये एक जनरल टाइप बनानी है हमें, ठीक है, एक जनरल टाइप की तरह समझना है। चलो यहां तो तुमने क्यूब कर लिया, मान लो मैंने यहां लिख दी पावर 5, यहां लिख दी मैंने पावर 5। अब नहीं कर पाओगे ना यहाँ पे +1 -1, तो अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे। तो देखो, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन क्या कहता है, अगर 7 को 2 से डिवाइड किया, अगर 7 को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट 3 आया और रिमाइंडर 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। नहीं तनु, ज्यादा कुछ नहीं करेंगी। तो जो 7 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो 7 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में 3 और प्लस का 1, 2 इंटू में 3 प्लस का 1। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7/2 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 + 1/2 लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई हम डिविडेंड को क्या लिखते हैं, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, डिविडेंड को हम लिखते हैं डिवाइजर। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड। डिवाइजर जो डिवाइड करता है, जैसे डिविडेंड यहां पे 7 है और डिवाइजर 2 है, मल्टीप्लाई में कोशेंट, मल्टीप्लाई में कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, प्लस में क्या होता है तुम्हारा रिमाइंडर। तो अगर मैं तुमसे वैल्यू पूछूं किसकी, डिविडेंड अपॉन में, अगर मैं तुमसे वैल्यू पूछूं डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर की, अगर डिविडेंड अपॉन डिवाइजर की वैल्यू पूछें तुमसे, तो क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन को डिवाइजर से डिवाइड करवा दो। तो यहां तो बच जाएगा तुम्हारा कोशेंट, यहां तो बच जाएगा तुम्हारा कोशेंट, और ये बच जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, ये तो बच जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा डिवाइजर, अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो हम डिविडेंड और डिवाइजर को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे सारे, इस फॉर्मूले को सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि डिविडेंड अपॉन में डिवाइजर को हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो जब मैं x+1 से x की पावर 5 को डिवाइड करवाऊंगा, जब मैं x+1 को, x+1 से x की पावर 5 को जब मैं x+1 से डिवाइड करवाऊंगा, तो ये जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 पे, यहां जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, ये बन जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये चला जाएगा x क्यूब पे, तो हो जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 प्लस x क्यूब। डिवाइड तो सबको करना आता होगा, है ना, ऐसा तो कोई केस नहीं है। यहाँ पे -x² आएगा, ठीक है, -x² आएगा, इसको प्लस कर दो और उसको माइनस कर दो, यहाँ हो जाएगा माइनस का x³ और फिर अच्छा ये फिर ये जाएगा भी नेगेटिव पे, -x³ पे जाएगा, मैं ही गलती कर रहा हूं, माइनस के x² पे चला जाएगा फिर ये, है ना, हाँ माइनस के x³ पे चला, तो माइनस का x³ और माइनस का x² हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस और प्लस। गड़बड़ कर दी मैंने, खुद ही गड़बड़ कर दी, ठीक है, मैंने खुद ही गड़बड़ कर दी, मेरे को ही नहीं आता है। तो ये हो गया तुम्हारा x³ और फिर ये जाएगा प्लस के x² पे x³ प्लस x², तो हो जाएगा माइनस माइनस, यहां बन जाएगा माइनस का x², माइनस का x² है तो ये किस पे चला जाएगा, माइनस के x पे। चेक करना भाई, मैंने तो गलती नहीं कर दी है चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और प्लस, यहाँ हो जाएगा x, अब ये चला जाएगा प्लस के 1 पे, अब ये चला जाएगा प्लस के 1 पे, तो x+1 हो गया, रिमाइंडर बच गया -1, रिमाइंडर बच गया तुम्हारा -1। आ गई बात समझ में,
सही है ना, सही डिवाइड किया। तो इसका मतलब जो डिविडेंड ओवर डिवाइजर है, इसका मतलब जो डिविडेंड ओवर डिवाइजर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं कोशेंट। तो कोशेंट क्या आएगा, कोशेंट ये आएगा, ये लिख रखा, कोशेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो कोशेंट क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, कहां पे किया है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, माइनस एक्स और प्लस 1, ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा कोशेंट। प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा, -1, तो माइनस का 1 रिमाइंडर और ओवर डिवाइजर, डिवाइजर कितना है तुम्हारा x+1, डिवाइजर कितना है तुम्हारा x+1। समझ गए बात को। अब इन सारों का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, इन सारों का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है क्या, x की पावर 5/5 माइनस में x की पावर 4/4 प्लस में x³ माइनस का x²/2 प्लस का x, और ये हो जाएगा माइनस का log mod x+1 और प्लस का c। तो जब भी ये टाइप बन रही हो कि पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल ओवर पोलिनोमियल हो और न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, तो हमेशा डिवाइड कर लेना। याद रह जाएगी ये टाइप, याद रह जाएगा ये क्वेश्चन, बोलो, इसको ध्यान में रख लेंगे। ये आया हुआ है तुम्हारे DSSB के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है DSSB TGT के अंदर, जो मैंने अभी करवाया है। बोलो, कर लेंगे, हाँ या ना, बताओ बताओ। सारा इंटीग्रेशन उठा के पटक रखा है। चलो ये बता दो, ये बता दो, ये तो कल वाली टाइप पे बेस्ड है, कल किया था हमने, टीजीटी में आया हुआ है, dx अपॉन में पहला ऑप्शन है 1/√2 log 10 x/4 प्लस π/8, सेकंड में √2 log 10 x/4 प्लस π/8। नालायक ने ना तो सी लगा रखा ना मोड लगा रखा, ऐसे कौन लिखता है, 2√2 log 10 x/4 प्लस π/8 प्लस का सी। फोर्थ 1/2√2 log 10 x/4 प्लस π/8 प्लस सी। बताओ, हाँ डिग्री इक्वल हो सकती है तब भी कर सकते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डिग्री इक्वल भी लगा लो, बिल्कुल नेहा सही बात है, डिग्री इक्वल भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से कर दो, समय होने वाला है। तो देखो तुम्हें 1 + sin x का फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है, एकदम कॉर्नर में ना लिखा करे, ले बीच में लिख देते हैं अभी, ठीक है निधि। तो 1 + sin x जो है, 1 + sin x का फॉर्मूला तो हमें पता नहीं, हमें किसका फॉर्मूला पता है, 1 + cos x का, हमें 1 + cos x का फॉर्मूला पता है। तो इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दें, इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दें, कैसे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना है यहां पे, हमें साइन को अगर cos में कन्वर्ट करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, और एक लिख सकते हैं π/2 प्लस एक्स, दोनों के दोनों cos में कन्वर्ट करते हैं, cos साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो हो जाएगा प्लस का साइन एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का साइन एक्स, आया ना। अब क्या पता लगेगा कि 90 माइनस थीटा लगाएं कि 90 प्लस थीटा लगाएं, कैसे पता लगेगा कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, कौन सी बात सही बैठेगी,
ये पता लगेगा तुम्हें आंसर में से। आंसर में देखो ध्यान से, हर जगह प्लस है, हर जगह प्लस दिया हुआ है। तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा नहीं लगाना है। 90 माइनस थीटा अगर लगा दिया तो यही आंसर, यही एंगल चलता जाएगा तुम्हारा माइनस वाला। हमें प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला। तो 90 प्लस थीटा लगाएंगे, कोस 90 प्लस एक्स। क्या लगाएंगे? कोस 90 प्लस एक्स लगाएंगे। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का साइन एक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 5 मिनट ले लेंगे? 5 सेकंड लेंगे अभी, 5 सेकंड, 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। तो क्या मैं इसको 1 माइनस में कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना, बोलो। 1 माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि इसको माइनस का साइन एक्स लिखूंगा, इसको माइनस का साइन एक्स लिखूंगा, या माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? √2 तो बाहर आ जाएगा। फॉर्मूला पता है ना कौन सा? सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, इसलिए मेरे टाइम को खुद का टाइम मत समझा करो। साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2। मेरे को ये सवाल करना हो तो मैं 10 सेकंड ही लगाऊंगा बस। तो 1/√2 बाहर निकालेंगे, ऊपर चला जाएगा कोसिकेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? log 10 एक्स बाई 2, log 10 एक्स बाई 2। तो कितना हो जाएगा? 1/√2 log 10, एंगल का हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो। जब इसका हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4, पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4। अब देख लो कौन सा सही है। तो फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला ही ठीक है। ठीक है, तो जल्दबाजी की चिंता मत करो। तुम खुद कह रहे हो ना कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, तुम खुद कह रहे हो ना कि अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो पूरा तो अगस्त पड़ा है, पूरा सितंबर पड़ा है, और अभी जुलाई भी पड़ा है। 15 दिन तो जुलाई के भी पड़े। तो 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने। 2.5 महीने में तो मैं तुम्हें 2 बार करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी कैलकुलस है। मेरे को ये चीज पता है, अगर हम कैलकुलस कर गए तो फिर उसके बाद टाइम लगना ही नहीं। हम 2-3-3, 4-4 दिन के अंदर चैप्टर्स खत्म करने शुरू कर देंगे। वेक्टर में कितना दिन लगेगा, 3D में कितने दिन लगेंगे, प्रोबेबिलिटी में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ज्यादा अपने सिर पे मत बैठाओ कि भाई टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। तुमने मेरे को 31 सितंबर तक का टाइम, 30 सितंबर तक का टाइम दिया ना, जो भी होता है सितंबर में 30 या 31, जब तक की मेरी जिम्मेवारी, चिंता मत करो। 1 अक्टूबर को तुम्हारा सिलेबस तुम्हें तैयार मिलेगा बस, और इससे ज्यादा हम अब कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे कल। और हाँ हाँ, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, मनोज ने एकदम से ट्विस्ट दे दिया। मनोज ने एकदम से ट्विस्ट दे दिया। मनोज ने क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया क्या कि सर एक्स बाई 2 का भूल गए, बिल्कुल भूल गए। एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन भूल गए। एक्स बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड भी करेंगे ना, एक्स बाई 2 का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे तो कितना है? 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करोगे ना इसको तो 2 ऊपर जाएगा भाई। मनोज ने लास्ट में एकदम से थ्रिल डाल दिया क्वेश्चन के अंदर। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये √2 बन जाएगा। मैं भूल गया, तो √2 वाला सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर, ए नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट भूल गए भाई, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, उससे डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब उससे डिवाइड करवाओगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। चलो, तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। मेहनत करते रहो। अपनी जो मैंने बताया एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या जो भी बुक है उसमें से सोल्ड एग्जाम्पल देखते रहो। बस सोल्ड एग्जाम्पल नजरों के सामने से निकालते रहो, वो ही मोर देन इनफ है, वो ही मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर करते रहो और अपने जो आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते रहो। ठीक है, अपने आप बात बन जाएगी। तो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव ए गुड डे, बाय।